के सारातोव में यूक्रेन का बड़ा हमला। ड्रोन से एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। सारातोव की सबसे ऊंची इमारत ये, और हमले में आधी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो 9/11 की यादें ताजा करती नजर आ रही है। सबसे ऊंची बिल्डिंग सारातोव की, जिस पर यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्रोन उड़ान भरते हुए सीधे इस बिल्डिंग से, इस इमारत से टकराता है। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा काफी इसको नुकसान पहुंचा, एक महिला घायल हुई है। लेकिन जो तस्वीरें, जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल 9/11 जैसा नजर आ रहा है। इस ड्रोन के माध्यम से सारातोव में यूक्रेन का हमला, सारातोव की सबसे ऊंची इमारत पर यह हमला किया गया, ये अटैक किया गया है। तो रूस के अलग अलग शहरों में टारगेट करने का प्लान यूक्रेन का पहले से था, और अब देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। और देखिए यूक्रेन के ड्रोन हमले से दहल गया रूस का सारातोव। सारातोव हमले की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से सारातोव में दहशत पसरी हुई है। इमारत की 38वीं मंजिल पर अटैक हुआ है, यानी ये ड्रोन सीधे सारातोव की सबसे ऊंची इमारत की 38वीं मंजिल पर जाकर कैसे टकराता है, ये देखिए तस्वीरें। सारातोव पर जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, उसने निश्चित तौर पर रूस को भी हैरान करके रख दिया है। और इमारत पर हमले के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। ड्रोन हमले में इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सारातोव में सबसे ऊंची इमारत पर हमला हुआ। इस इमारत की 38वीं मंजिल पर यह ड्रोन टकराया और उसके बाद इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब यह टक्कर हुई, जब यह हमला हुआ, उसके बाद धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है इस इमारत से। और एक और अहम खबर आपको इसी हमले से जुड़ी बता दें। यूक्रेन के हमले में 2 रूसी लोग घायल हुए हैं, यह खबर आ रही है। रिहायशी इमारत की 38वीं मंजिल पर यह हमला अंजाम दिया गया। उस बिल्डिंग की तस्वीरें भी आपके सामने। रूस के सारातोव की यह सबसे ऊंची इमारत है जिसे निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। तस्वीरें आप देखिए कैसे 38वीं मंजिल को, इस ऊंची इमारत की 38वीं मंजिल को सीधे यूक्रेनी ड्रोन ने बनाया है निशाना। जिस इमारत पर हमला हुआ वहां से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और अगर नीचे देखें, अगर जो तस्वीरें सामने आई हैं कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है जब हमला हुआ, और जैसे ही ये ड्रोन टकराता 38वीं मंजिल से सारातोव की सबसे ऊंची इमारत से धुएं का गुबार उठता नजर आ सकता है। बहुत दूर से भी उसे देखा जा सकता है। सीधे ये ड्रोन टकराता है सारातोव में इस सबसे ऊंची इमारत से। और ये दूसरी तस्वीर इस बिल्डिंग के ठीक नीचे की। गाड़ियां देखिए जो पार्किंग में लगी हैं वो डैमेज हुई हैं। ऊपर से मलबा गिरा है इस बिल्डिंग का, और नीचे भी काफी नुकसान हुआ है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो हैरान हो गए, खुद को बचाते नजर आए। और ये देखिए तब की तस्वीरें जब ये ड्रोन इस बिल्डिंग से टकराता है और 38वीं मंजिल पर सीधे जाकर इसकी टक्कर होती है। बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए। एक महिला इस बिल्डिंग में उस समय थी, वो घायल हुई है। और नीचे जो गाड़ियां लगी थी, कार पार्किंग, उस पर भी मलबा गिरा इस बिल्डिंग का, जिससे उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल US राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे 2 सहयोगी जो पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ा पैनल है आज हमारे पास मेहमानों का। सबसे पहले सिवाच साहब मैं शुरुआत आपसे करूंगा, यह हमला क्या बता रहा है? 2300 किलोमीटर दूर यूक्रेन के बॉर्डर इलाके से एक तो यूक्रेन का ड्रोन दाखिल हो जाता है, यही अपने आप में बड़ी नाकामयाबी, और दूसरी तरफ 9/11 जैसे हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया जाता है। सबसे ऊंची और रिहायशी इमारत को निशाना बनाया जाता है सारातोव की। बिल्कुल समीर, सच्चाई है, ये लड़ाई एक नया मोड़ ले लिया। जिस प्रकार से ये हमला सारातोव
2300 किलोमीटर दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से, वहाँ पर हमला होता है ड्रोन से। और ये सच्चाई है, जो 9/11 में जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट ने एक प्रकार बिल्डिंग के अंदर अटैक किया था या डायरेक्ट हमला किया था, इसी प्रकार ड्रोन। अभी समझना पड़ेगा ये ड्रोन जो है कामिकाजी ड्रोन है, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये छोटा टारगेट होता है, ये जो रडार को चकमा दे सकते हैं और ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। और ये दूसरा बात ये है कि जो स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका ने दिए और जो कामिकाजी ड्रोन टर्की से मिले हुए हैं, इनसे ये मुझे लगता है हमला किया गया है। अभी तक जो एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी इतनी कहीं भी वर्ल्ड के अंदर नहीं बनी है। ये लड़ाई का मोड इसलिए ज़्यादा लगता है कि अभी तक लड़ाई जो थी यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही थी, या यूक्रेन से 15-20 किलोमीटर अंदर, जो कि रूस में चाहे बालोग्रोड था, चाहे अभी कुर्स्क का इलाका था। मगर जो ये अब हमला हुआ 2300 किलोमीटर अंदर, इसने ये लड़ाई का एक नया मोड खोल दिया। तो आप कह रहे हैं कि युद्ध का एक नया चैप्टर खुल रहा है इससे, इन तस्वीरों से। एसपी सिंह सर, सवाल ये है कि अगर इस पैटर्न को देखें तो 9/11 की तस्वीरें तो याद आती ही हैं, ताजा होती हैं, लेकिन ये हमला भले ही डिस्ट्रक्टिव लेवल में बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसका मैसेज क्या है, इससे संदेश क्या गया है पूरी दुनिया को, और खासकर रूस के अपने नागरिकों के अंदर क्या मैसेज ये तस्वीरों ने भेजा है? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज यूक्रेन ने, एक्चुअली यूक्रेन ने नहीं है, ये यूक्रेन के पीछे छुपे नेटो ने और यूएसए ने दिया है कि जो रशिया की डिफेंसेस हैं वो आराम से भेजी जा सकती हैं। आप देखिए, नॉर्मली जो ड्रोन्स हैं वो करीब 300 या 400 किलोमीटर मैक्सिमम तक जा सकते हैं, जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट BVLS ड्रोन बोलते हैं। लेकिन ये अगर ड्रोन 2300 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है तो रशिया के पूरा डिफेंसिव सिस्टम जो है बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि कहीं बॉर्डर से लेकर अब यहाँ तक अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो ये बहुत बड़े खतरे की चेतावनी है। दूसरी बात, अगर ये रशिया के अंदर से लॉन्च किया गया है तो और भी बड़ी हैरानी की बात है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है इतनी ज़्यादा कैसे फेल होगी, अंदर से ही किया जा रहा है। दूसरी चीज़, एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग को जो कंक्रीट की बनी है, उसको जैसे एयरक्राफ्ट से 9/11 ने डिस्ट्रॉय किया था, उस तरह पूरा एक बहुत बड़ा फ्यूल इतना ज़्यादा था कि उससे आग बहुत ज़्यादा भड़की। लेकिन ये ड्रोन में कितना बड़ा वेपन अंदर जाके चार्ज लेके जा सकते हैं, ये एक बड़ी सोचने की बात है। तो ये बिल्कुल जैसे जनरल साहब ने बताया कि ये युद्ध का आयाम ही चेंज हो गया कि अब ये अगर ड्रोन इस तरह के अटैक कर सकता है ऐसी कंक्रीट बिल्डिंग पर और ऐसी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो ये बहुत बड़े विध्वंसक युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़ा बहुत बड़े विध्वंसक युद्ध की तरफ ये सीधे तौर पर इशारा है। और आने वाले वक्त में ये जंग क्या मोड़ ले सकती है, एक नया चैप्टर भी खुलता हुआ सीधे तौर पर नजर आता है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस अटैक के बाद? सोरोतोव से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? नुकसान कितना हुआ है? देखिए, सबसे पहले नुकसान की बात करें तो रूस में करीबन 6 बजे का वक्त था जब यूक्रेनियन ड्रोन बोबर के जरिए इस जगह पर अटैक किया गया। और सारातोव में ये जो इलाका है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, हाई राइज, और इसको स्काई पार्क रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नाम पर जाना जाता है। और उसकी एक ऊंची, जो सबसे ऊंची इमारत है, उसमें ड्रोन का अटैक होता है और कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक महिला की हालत काफी गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी 3 घायलों को वहीं पर इलाज करा दिया गया, उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन ये जो विजुअल्स है, जिस तरीके से ड्रोन आकर हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक करते हैं, निश्चित तौर पर ये काफी एक तरह से कहें कि शॉकिंग वैल्यू वाला है और बहुत ज्यादा दबाव उत्पन्न करेगा क्रेमलिन पर। लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक महत्व अगर आप देखें तो जहां पर अटैक हुआ है वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एंजल एयरबेस है। वो एयरबेस जो कि रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का सबसे बड़ा एयरबेस है, और पिछले दिनों वहां पर बहुत जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उनको डिप्लॉय किया गया था और कहा गया था कि एंजल एयरबेस से एक बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है यूक्रेन पर। तो हो सकता है कि यूक्रेन का पर्पस जो है वो पर्पस रहा होगा एंजल एयरबेस का, जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, या फिर इस तरह के विजुअल्स को दिखाकर जेलेंस्की का मकसद ये होगा कि वो रूस को और रूस के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए अब हमारी पहुंच कहां तक। ठीक है, कम से कम इन तस्वीरों ने ये मैसेज तो दिया ही है, और ये मैसेज न सिर्फ पुतिन रेजिम के लिए बल्कि रूस के लोगों के लिए भी है कि कितने अंदर तक, शहरों में कितने अंदर तक यूक्रेन अपनी पहुंच बना सकता है जब वो हमला करना चाहे तो।